आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल रिच माइंडसेट पे। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे आचार्य चाणक्य के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि भारत में बहुत सारे ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने ज्ञान के बलबूते पर अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। और ऐसे ही समझदार लोगों की लिस्ट में एक नाम हमेशा सामने आता है, जो कि आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो कि एक टीचर, फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट और रॉयल एडवाइजर थे। और आज के टाइम पे भी उन्हें महान पॉलिटिशियन के नाम से जाना जाता है। और लोग सफल होने के लिए कहीं ना कहीं चाणक्य द्वारा जो भी बातें, जो भी नीति बताई गई है पास्ट में, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। और आज हम इस वीडियो में चाणक्य की लाइफ स्टोरी के बारे में जानेंगे, कैसे उन्होंने अपने अपमान का बदला लेकर नंद वंश को मिटाकर मौर्य शासन की नींव रखी। जैसे कि मैं आपको बताऊं, आचार्य चाणक्य की जो लाइफ स्टोरी है वो बहुत पुरानी है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों की डिफरेंट एजम्पशन और डिफरेंट राय है। और आज के इस वीडियो में मैं उसी अकॉर्डिंग बताऊंगा जो बातें ज्यादातर होती है। आचार्य चाणक्य का जन्म हुआ था आज से 371 ईसा पूर्व चनक गांव में, जो कि गोला रीजन के अंतर्गत आता था। और इसीलिए उनका नाम चाणक्य रखा गया। उन्हें दो और प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है, कौटिल्य और विश्वगुप्त। चाणक्य बचपन से बहुत ज्ञानी और इंटेलिजेंट थे और इसीलिए उनके पिता ने तक्षशिला के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें भेज दिया, जहाँ पे उन्होंने इकोनॉमिक्स और वेदास के बारे में सीखा। और अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद वहाँ पे टीचर की तरह कार्य किया। चाणक्य के समय में पाटलिपुत्र नाम की एक जगह थी, जिसको आज पटना के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पे पाटलिपुत्र एक पावरफुल स्टेट मगध का कैपिटल था, जहाँ पे नंद वंश का साम्राज्य था और जिसके राजा धनानंद थे। एक बार राजा धनानंद ने मगध में बहुत बड़ा यज्ञ करवाया और उस टाइम पे चाणक्य भी वहीं थे। और चाणक्य ब्रह्मभोज के समय ब्राह्मण गद्दी पे जा बैठे। और जब राजा धनानंद वहां पे आए तो उन्होंने चाणक्य को देख के उनका मजाक उड़ाया सबके सामने, उनके पहनावे के ऊपर, और उन्हें उठने का आदेश दिया। और इसी कारण चाणक्य क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी चोटी खोल दी। और उन्होंने सबके सामने राजा को बोला, मैं जब तक नंद वंश को खत्म नहीं कर देता मैं अपनी चोटी नहीं बांधूंगा। और तभी से उनका मकसद हो गया नंद वंश को खत्म करना और अपने अकॉर्डिंग चुने गए इंसान को राजा बनाना। फिर वो एक जंगल में गए और जहाँ पे उन्होंने कुछ सोने के सिक्के बनाए। और उनकी कुछ ऐसी टेक्निक थी जिसके कारण वो एक सिक्के से 8 सिक्के बना सकते थे। और उसी सीक्रेट टेक्निक से उन्होंने टोटल 800 मिलियन सोने के सिक्के बनाए और उसी जंगल में कहीं ना कहीं छिपा दिए। फिर वे निकल चुके एक ऐसे इंसान की खोज में जिसे वे मगध का राजा बना सके। और इसीलिए उन्होंने राजा के बेटे पपता से भी दोस्ती बढ़ाई और उसे राजगद्दी को हासिल करने के लिए प्रेरित किया। और एक बार उन्हें एक लड़का कुछ लड़कों से लड़ाई करते दिखा और उन्हें उसी समय समझ आ गया कि ये आम लड़का नहीं है। उन्होंने उसके बारे में जानकारी निकाली और उन्हें पता चला कि वो मौर्य साम्राज्य का वंश चंद्रगुप्त है और किसी ने उसके पिता की हत्या राज के लालच में कर दी थी और चंद्रगुप्त को राज से बाहर निकाल दिया था। और तब चाणक्य को लगा कि चंद्रगुप्त भी राजा की गद्दी के योग्य है, लेकिन वो अभी भी धनानंद के पुत्र पपता और चंद्रगुप्त में कंफ्यूज थे। तो उन्होंने दोनों में से किसी एक को चूज करने का तरीका निकाला। उन्होंने धनानंद के पुत्र पपता और चंद्रगुप्त को एक रक्षा कवच दिया। और जब चंद्रगुप्त सो रहे थे तो उन्होंने पपता को बोला कि चंद्रगुप्त के गले से बिना चंद्रगुप्त को जगाए, बिना कवच के धागे को काटे, उसे चंद्रगुप्त के गले से निकालना है। पपता ने चंद्रगुप्त के गले से वो रक्षा कवच निकालने की बहुत कोशिश करी, पर वो निकाल नहीं पाया। और फिर एक बार जब पपता सो रहा था तो चंद्रगुप्त को यही सेम काम करने के लिए कहा। और फिर क्या था, चंद्रगुप्त ने अपनी तलवार निकाली और पपता का सिर धड़ से अलग कर दिया और वो रक्षा कवच बिना धागे को कटे चाणक्य को सौंप दिया। और फिर चाणक्य को समझ में आ गया कि चंद्रगुप्त वो इंसान है जिसकी वो खोज इतने टाइम से कर रहे थे। और फिर चाणक्य ने चंद्रगुप्त को 7 साल तक राजनीति और बहुत सारी दूसरी चीजें सिखाई। और फिर आखिरी में जो चाणक्य ने सोने के सिक्के छिपा के रखे थे जंगल में, वो निकालकर एक विशाल सेना बनाई और नंद वंश को हराकर चंद्रगुप्त को राजा बनाया। जीत के बाद चाणक्य चंद्रगुप्त के प्रधानमंत्री बने और उन्हें हमेशा गाइड किया। और इसी टाइम में चाणक्य ने 2 बुक भी लिखी, चाणक्य नीति और अर्थशास्त्र। सो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको आचार्य चाणक्य के बारे में बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चाणक्य की नीति के साथ। थैंक यू सो मच।